NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पैसा ट्रांसफर करने का एक ऐसा सिस्टम है जो कि नवंबर 2005 में लॉन्च हुआ था और इसे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। NEFT को इंडिविजुअल्स, कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इसे सैलरी देने, बिल पेमेंट करने या फिर ऑनलाइन परचेजेस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें आप कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर RBI का कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम आप ₹1 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप कितना करेंगे वो आपका बैंक डिसाइड करता है। वो अपनी तरफ से रिस्क असेसमेंट करके आपका अपर लिमिट फिक्स करते हैं। बट नॉर्मली NEFT को छोटे और बड़े दोनों ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। NEFT आप कभी भी कर सकते हैं। ये साल के 365 दिन 24 घंटे काम करता है। NEFT ट्रांजैक्शन रियल टाइम में नहीं होता है, मतलब जैसे आप पैसे भेजते हैं वैसे ही वो बेनिफिशियरी को नहीं मिलता है। इसमें हर दिन आधे आधे घंटे के 48 बैचेस में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि आप कोई NEFT ट्रांजैक्शन 11:05 पे करते हैं और आपका दोस्त 11:25 पे करता है, तो दोनों ट्रांजैक्शन 11:30 वाले बैच पे सेटल होगा। इस ट्रांजैक्शन को बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाने में 30 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि NEFT काम कैसे करता है। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज करना होता है और ऑफलाइन आप बैंक जाके कर सकते हैं। इसमें 2 एंटिटीज होती हैं, एक होता है सेंडर जो कि पैसे भेजने वाला है और दूसरा होता है बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा जाना है। अब सेंडर को बेनिफिशियरी की कुछ डिटेल्स चाहिए होती है तभी वो पैसे भेज सकता है, जैसे कि उसका नाम, अकाउंट नंबर, किस बैंक में उसका अकाउंट है, उसका अकाउंट टाइप क्या है, IFSC या फिर उसका ब्रांच नेम। तो मान लो कि आप ऑफलाइन NEFT ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप बैंक जाके वहां से फॉर्म लेते हैं। फॉर्म पे बेनिफिशियरी की वो सारी डिटेल्स डाल देते हैं। उसके बाद साइन करके आप बैंक को ऑथराइज करते हैं कि वो आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेज दे। अगर आप नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग का यूज करके NEFT ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक के ऑनलाइन अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। उसमें वही सारी डिटेल्स डालनी होती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये वन टाइम प्रोसेस होता है। एक बार आप बेनिफिशियरी ऐड कर देते हैं तो आपके अकाउंट में ही रहता है और आप जब चाहें उस पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का अकाउंट ऐड होने के तुरंत बाद आप उसमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। बैंक थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ही उसे इनेबल करता है। इसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है और ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। नॉर्मली ये 30 मिनट से 4 घंटे तक का भी हो सकता है। इस कूलिंग पीरियड में बैंक अकाउंट होल्डर को रिव्यू करने के लिए SMS और ईमेल भेजते हैं ताकि उनके अकाउंट से कोई गलत या फ्रॉड ट्रांजैक्शन ना हो जाए। अब मान लीजिए आप NEFT ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप बैंक से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो आपका बैंक एक मैसेज प्रिपेयर करके अपने पूलिंग सेंटर को भेज देता है। फिर पूलिंग सेंटर उस मैसेज को NEFT प्रोसेसिंग सेंटर को नेक्स्ट अवेलेबल बैच में इंक्लूड करने के लिए भेज देता है। इस NEFT प्रोसेसिंग सेंटर को RBI ऑपरेट करता है। तो बैच में तो बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, इंडिया के सारे बैंक से रिक्वेस्ट आते हैं। तो फंड ट्रांसफर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे प्रोसेसिंग सेंटर बेनिफिशियरी के बैंक वाइज सॉर्ट करता है और फिर सेंडर के बैंक से पैसे को रिसीव करके बेनिफिशियरी के बैंक को देने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज को प्रिपेयर करता है और फिर बेनिफिशियरी बैंक्स के पूलिंग सेंटर को फंड ट्रांसफर मैसेज बैंक वाइज फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि फिर बैंक्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। मैसेज रिसीव करने के बाद बैंक्स फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो NEFT ट्रांजैक्शन में पैसे रिसीव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। पैसे भेजने के लिए अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज करते हैं तब भी आपको चार्ज नहीं लगते हैं, पर अगर आप ऑफलाइन मोड यूज करते हैं, बैंक जाके ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जेस ट्रांजैक्शन अमाउंट पे डिपेंड करता है और बैंक टू बैंक डिफर भी करता है। इसमें बैंक्स मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं ये RBI ने फिक्स कर रखा है और बैंक्स इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी बैंक 2.5 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। 10,000 से 1 लाख के लिए 5 रुपीज, 1 लाख से 2 लाख तक के लिए 15 रुपीज और 2 लाख से ऊपर 25 रुपीज से ज्यादा कोई बैंक चार्ज नहीं कर सकता है। इसके ऊपर GST भी लगता है। NEFT का यूज करके आप ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर में सिर्फ नेपाल में कर सकते हैं और उसके कुछ अपने नियम हैं। अगर किसी भी कारण से बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते हैं तो जो भी रिसीविंग बैंक है उसे जहां से ये रिक्वेस्ट गया था
उस पैसे को 2 घंटे के अंदर में रिटर्न करना होता है। ये जो 2 घंटे हैं ये बैच टाइम से कैलकुलेट होता है जिस बैच में ये ट्रांजैक्शन सेटल हुआ था। अगर बैंक 2 घंटे के अंदर उस पैसे को रिटर्न नहीं करता है तो बैंक को कस्टमर को इस पैसे के साथ साथ उसके ऊपर पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। धन्यवाद।